अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इरम आसिफ कुकिंग एंड रूटीन। जी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको सेकंड रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये देखें जी, हमारे बच्चे सोकर उठ चुके हैं, इनकी मॉर्निंग हो चुकी है। इनमें से एक भी उठता है ना तो दूसरे दोनों को जगा लेता है। मॉर्निंग बेबी मम्मा मुझे अपनी वीडियो दिखा माला। उधर बैठोगे तब बनेगी। वो देखो बेबी भी हंस रहा है। वो देखो 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 नवाल। बस 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 दूर से प्यार करते हैं, बेबी रोने लग जाएगी। हादी हादी उठो। हादी भाई भाई भाई, माला बुला रही है आपको। वो कह रही है बेबी को तो तंग नहीं करो। हादी जी, आज सेकंड रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी प्यारी ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। सुबह से बादल बने हुए थे और अभी जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये इस माह मुबारक की जो है ना रहमतें हैं, बरकतें हैं कि मार्च में भी देखिए इतना ठंडा ठंडा सा मौसम है कि आज सुबह जब मैं सहरी में उठी हूँ ना तो मुझे सर्दी लग रही थी और मैंने ना अपनी जर्सी उठा के पहनी थी। तो डे टाइम में ये है कि सर्दी तो अभी थोड़ी कम है, ठंडक थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी डेली की रूटीन से ना थोड़ा सा मौसम ठंडा ही है। और मार्च में इतना ठंडा मौसम पहले नहीं होता था। तो शुक्र है अल्लाह पाक का। एक ये जो मखलूक है ना, इसको बस ठंड नहीं लगती। तो मैं बाहर आई हूँ थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए और ये देखें एक चप्पल पहन के ना ये मेरे पीछे ही निकली हुई है और इसको सर्दी भी नहीं लग रही। तो चलिए जी, आ जाते हैं आपकी आज की जो है ना वो रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे ना मैंने 4 बॉयल ले लिए हैं पोटैटोज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको ना मैंने ना बारीक सा ना ग्रेट कर लेना है, जो बारीक वाला ग्रेटर होता है ना उसमें से अच्छे से इनको ग्रेट कर लेना है। और जो पोटैटोज़ हैं ना वो भी ना मैंने सही बॉयल किए हुए हैं, मतलब सख्त नहीं है, बहुत सॉफ्ट से हैं। क्योंकि आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना तो उसके लिए ना इनका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनको वैसे मज़ीद इसीलिए ना मैश करने की ज़रूरत नहीं। तो मतलब या फिर इनको किसी जो है ना वो बारीक स्ट्रेनर में से इनका बिल्कुल पल्प निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस ग्रेट कर लेंगे ना तो ये भी काफ़ी रहेगा। अच्छा, रमज़ान में ना डेली बेसिस पे ना कुछ न्यू ट्राई करने को ना ज़रूर दिल करता है। चाहे आपने पहले से थोड़ी बहुत स्टोर चीज़ें की हुई भी हैं ना, फिर भी आपका दिल करता है कि कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी बना ली जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने बारीक से ना प्याज कट कर लिए हैं और ये थोड़ा सा धनिया है और थोड़ा सा पुदीना, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। जब धनिया और पुदीना को मिला के डालते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा बनता है। ख़ास तौर पे अगर आप आलू की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं ना उसमें ज़रूर डाला करें पुदीना। ये हाफ़ टी स्पून है जी चिली पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और क्वार्टर टी स्पून है इसमें धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाला इसमें चाट मसाला। तो आप चाहें तो इसमें कुटी मिर्चें या रेड मिर्चें जो है ना वो भी ऐड कर लीजिएगा। कुटी मिर्चें डालिए, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसमें मैंने हाफ़ ही लेमन स्क्वीज़ कर दिया है और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम तो हमारा अपना जो टेस्ट है ना वो कम स्पाइसी हो गया बच्चों की वजह से, क्योंकि उनको थोड़ी सी भी मिर्चें होती हैं ना तो फिर बच्चे ना खाना छोड़ देते हैं ना, तो फिर बंदे का ना बड़ा दिल बुरा सा होता है। क्योंकि बंदा मेहनत कर रहा होता है ना तो दिल करता है अपने बच्चों के लिए ना स्पेशली कि बच्चे हमारे खुश होके खाएं। तो इसलिए ना मैं फिर कटी हुई चॉप ग्रीन चिलीज़ वो भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं पेस्ट यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो आप इसमें ना कटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। ग्रीन जो होती हैं ना ये ग्रीन चिलीज़ कटी हुई भी डाल सकते हैं चॉप करके, और कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हैं। दूसरी रेड जो चिली पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। देखिए हमारा मतलब होता है एक रेसिपी का ना आइडिया देना। बाकी जो स्पाइसेस होते हैं ना वो तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेने होते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो ये बहुत ज़बरदस्त स्पाइसेस हैं कि सिर्फ आप चाट मसाला डाल दें उससे और लेमन डाल दें, इससे इतना मज़े का टेस्ट आ जाता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ना इसको दबाते हुए ना इस तरह से ना बॉल्स बना लेनी है और अच्छी तरह से इनको बाइंड करते हुए बॉल बनानी है। इसमें कोई हमने ना मैदे का या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ पोटैटोज़ ही हैं हमारे पास। तो इस तरह से इसकी सारी हमने बॉल्स बना ली हैं
और अब ना मैंने यहाँ पे ले ली हैं 2 ब्रेड के पीस। तो बस इन स्लाइस को ना हमने इस तरह से ना ऊपर इकट्ठे रखना है और इकट्ठे रख के ना तो इनके जो ब्राउन एजेस हैं ना बस वो हमने ना इसमें से निकाल देने हैं। और बहुत ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो ब्राउन पार्ट है ना वो कट कर दीजिएगा, काफ़ी है। या अगर ना भी कट करें तो भी वैसे इस रेसिपी में ना बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि रेसिपी को हम चाहते हैं कि वो अच्छी भी दिखे तो इसलिए जो है ना वो मैंने इसके ब्राउन एजेस निकाले हैं। अदरवाइज़ जब इस पर कोटिंग हो जाएगी तो ब्रेड तो इसमें नज़र ही नहीं आएगी। तो आप अगर नहीं उतारना चाहते, घर के लिए बना रहे हैं, तो आप बेशक ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, और इसमें से ना अब हमने ना पीस कर लेना है छोटे छोटे से। मैंने ये यानी एक ब्रेड के ना मेरे 6 पीस बने थे और ये 2 ब्रेड में से ना मैंने 12 पीस निकाले हैं, ठीक है। यानी एक ब्रेड के मैंने 6 पीस बनाए हैं, 4 नहीं बनाए, क्योंकि हमने बॉल्स छोटी बनाई हैं और बहुत बड़ी बनानी भी नहीं है। इससे बड़ी बनाएंगे ना तो ये जो स्टिक है ना ये बियर नहीं कर पाएगी। ये आपको पता है ये बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं, ये आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। तो बस इस तरह से एक ब्रेड का पीस डालना है और एक जो है ना ये पोटैटो बॉल डालनी है और अगेन ब्रेड का पीस, फिर पोटैटो बॉल और फिर अगेन ब्रेड का पीस। तो ये लें जी, ये हमारा पोटैटो बारबेक्यू रेडी हो गया। देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर ब्राउन एजेस होते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते इसलिए अगर रेसिपी दिखाने के लिए बनानी हो, वीडियो शूट करनी हो तो ज़रूर निकाल दीजिएगा। अगर घर के लिए बनाने हो तो इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ले लेना है एक रेक्टेंगल, कोई भी ना आपने बॉक्स ले लेना है कि जिसमें ना बारबेक्यू पूरा आ जाए। और ये मेरे पास है मसाला मिक्स बेसन। इसकी रेसिपी ना मैं अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो में ना बड़ी डिटेल रेसिपी मैंने इसकी दी है। तो देखें कितनी आसानी हो जाती है कि सिर्फ मैंने बेसन निकाला है और पानी से मिक्स किया और ये मेरा रेडी है। और अगर आपके पास ये नहीं है मिक्स मसाला तो फिर आपने क्या करना है कि बेसन में जो पकौड़ों वाले मसाले होते हैं ना सारे, ये नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, ये सारे मसाले जो है ना आपने डाल के ना तो रेडी कर लेने हैं। अच्छा, अब इस तरह से ना इसको बीच में रखते हुए ना आपने कोट करना और इसको बहुत ज़्यादा ना आपने मूव नहीं करना, क्योंकि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, वो ना टूट सकती है बेसन में। तो हाथ से ना इसके ऊपर वाली साइड पे ना सारे पे बेसन लगा लेना। और कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें कि मैंने बहुत ज़्यादा ना पतला बेसन नहीं बनाया, अदरवाइज़ जो ब्रेड है ना वो टूट जाएगी। और इसको थोड़ी देर यूँ पकड़ के रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा बेसन है ना वो निकल जाए। और बस इसको ना हमने गर्म तेल में डालना है, ठंडे में नहीं डालना। अगर आप ठंडे में डालेंगे ना तो ब्रेड भी टूट सकती हैं और जो बॉल्स हैं ना वो भी टूट सकती हैं। गरमा गरम तेल में डालना है और ये गरम तेल में जाते ही ना थोड़े थोड़े से ना क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये नहीं टूटेंगे। और इनको जो है ना वो टर्न करने के लिए चिमटे का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा सेव रहता है कि ये टूटे नहीं। आज ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरी आवाज़ फूल रही है तो अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया और इसको ना मैंने निकाल लिया। इसको थोड़ा सा देर ऊपर रखेंगे और देखें ये बिल्कुल ड्राई बनते हैं। ये है जी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। होप सो कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग और ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।